भक्ति आराधना कुंज वृंदावन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन डूब जाएं भक्ति के अमृत सागर में। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की, गौरी शंकर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री दुर्गा मैया की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त देवी देवताओं की। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे हर हर महादेव। बोलिए हर हर महादेव। जय 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 श्री राधे श्याम। आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा कल सुनी थी। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ कहाँ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन मथुरा में रुके नहीं, गोकुल चले गए। जरा विचार करो, क्या ऐसी बात है जो ठाकुर जी मथुरा में प्रकट हुए थे तो मथुरा रुकना था, फिर गोकुल क्यों चले गए? प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। जरा विचार करो, मथुरा में गाय नहीं है, साधु महात्मा कम है, वहां का भोजन भी ठीक नहीं है, सब मांसाहारी भोजन है। कहा? मथुरा में। गोकुल में सब सात्विक भोजन है। देखिए, मैंने भोजन के 3 प्रकार बताए थे। रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही।
गाय का ये सात्विक भोजन है। पूड़ी कचौड़ी तीखा कड़वा चटपटा चाट पकौड़ा पकौड़ी ये सब राजस भोजन है। अंडा मांस मछली ये सब तामस भोजन है। अब हमें तामसी बनना है कि राजसी बनना है कि सात्विकी बनना है, ये अपने पर डिपेंड है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप गाय का दूध घी खाएंगे, सादा भोजन खाएंगे तो आपको शांति रहेगी, और जितना कड़वा तीखा चटपटा खाओगे उतना पेट लेके बैठोगे। अब देखो ना, लोग चटपटा खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, आंखों में आंसू गिरते रहते हैं, खाते रहते हैं। बात को क्या परिणाम होता है? न पूजा में मन लगता, न घर में मन लगता, कहीं मन ही नहीं लगता। इधर आके बैठ जाओ, हेलो, उधर धूप आएगी, इधर आ जाओ सामने, क्या दिक्कत है? हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। इधर आ जाओ आराम से, जगह धूप आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सबसे निवेदन है, जितने भैया लोग यहाँ हैं, आप अपना सबसे पहले भोजन शुद्ध करिए। अगर आपका भोजन सही नहीं है तो आपका कहीं मन नहीं लगेगा। आपको मालूम है, गाड़ी में अगर डीजल पड़ा है, उसमें कूड़ा कचड़ा आ जाए तो गाड़ी चल पाएगी क्या? थोड़ी देर चलेगी, फिर रुकेगी, फिर चलेगी, फिर रुकेगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो शरीर है ना, इसमें बढ़िया भोजन दो। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। आई बड़े प्रेम से। पीली माता जी थोड़ा इधर हो जाओ, पीली वाली। हाँ, थोड़ा इधर सरक जाओ, बढ़िया आराम से दिखेगा। हाँ, बस बस बस, एक कोन में बैठ जाओ, चक्का चक। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। कथा में प्रेम से सबको बैठा लेना चाहिए। हाँ, और थोड़ा आँखी दिखाइए, आँखी मरोरी, तो रास्ते में जब मिलोगे ना तो ये वही है जो आँखी पूरे रहता है, बैठे ना है, ताली बजाओ ना। हाँ, विशेष ख्याल रखो, कथा में जो आवे प्रेम से बैठा लो, सब बढ़िया प्रेम से। और कथा में प्रेम रखो। हाँ, ज्यादा किसी को आंख न दिखाओ, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। कथा में जितना ही प्रेम से रहोगे, भगवान की कृपा उतना ही आपके ऊपर बरसेगी। और कथा में जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाओ। कोई सम्मान करे चाहे ना करे, देखो 4 लोगों से सम्मान मत मानो। कौन कौन? एक तो माता पिता, अगर आपका सम्मान ना करे तो कभी बुरा मत मानना। जो लोग अपने माता पिता से अपना सम्मान चाहते हैं, इस पृथ्वी पर वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए माता पिता से कभी सम्मान की इच्छा नहीं रखनी। दूसरे गुरु से भी सम्मान की इच्छा नहीं रखना। तीसरे भगवान से सम्मान की इच्छा नहीं रखना। इनका सम्मान करना है, इनसे सम्मान की इच्छा नहीं रखना, नहीं तो आप इस पृथ्वी लोक पर कभी सुखी नहीं रहोगे। आप कथा में आओ, कोई आपका सम्मान करे चाहे ना करे कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, ऊपर वाला आपका सम्मान करेगा। ताली तो बजा दो, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। जीवन में याद रखो, भगवान की कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, कोई तुम्हारा सम्मान न करे, पुजारी बोले चाहे न बोले, कोई कुछ करे चाहे, बिल्कुल आप भगवान के दर्शन करो। भगवान के दिल में आपकी जगह है।
आप गुरु के यहाँ गए, किसी संत के यहाँ गए, आपका गुरु ने सम्मान नहीं किया, संत ने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम सम्मान करो, फिर देखो क्या आनंद आता है। महाराज बड़ा आनंद आ रहा है गोकुल में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, गानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, गानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, गानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उठाइए हाथ, एक बार ताली बजाइए। हाँ, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया। ताली बजाइए। ये कैमरा पूरे भारत को दिखा रहा है। ये भक्ति आराधना कुंज वृंदावन जो चैनल चल रहा है ना, पूरा भारत देख रहा है। सोच लो, ताली हाथ उठा के बजाओ मस्ती से। हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो जवान थे उनको हाथी घोड़ा दिया बाबा ने, और जो बूढ़े थे, परीक्षित जी हेलो, जो बूढ़े थे उनको पालकी दिया। क्यों? अगर जो बूढ़े थे उनको हाथी घोड़ा दे देते तो बैठते गिरते तो दोबारा हड्डी गुड्डी नहीं जुड़ती। तो जो जवान लोग थे उनको हाथी घोड़ा दिया बाबा ने, और जो बूढ़े थे उनको पालकी दिया। पालकी में बैठ के आनंद लो। इसलिए जब बरसाने जाओगे ना तो वहां पर पालकी में बैठ के ऊपर जाओ। अब तो झूला भी लग गया है, राधा रानी लिप लिप बैठो, वही झूल चले जाओ सरसराते। उड़न खटोला योगी जी ने लगवा दिया है। गए थे योगी जी दर्शन करने, और राधा रानी क्या उड़न खटोला लगवाना पड़ गया। हाँ, लोग बेचारे कितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़ना पड़ता है। राधा रानी बहुत नीचे पर है। अभी 31 तारीख को राधाष्टमी है। कितने लोग आओगे? हाथ उठा, सोच लेना। हाथ उठाने के पहले जानो पड़ेगा। हमारे प्रधान जी की तरफ से बस फ्री है। कितने लोग चलोगे? आना फ्री, जाना फ्री, बस फ्री। अब तो उठा दो। खाना भी फ्री, आना जाना किराया सब फ्री, बस जाएगी। बोलो तैयार हो? हे भगवान, हे भगवान, कब जाओगे? अब फ्री माल मिल रहा है तो भी फ्री मिले तो ले लेना चाहिए। प्यार से बोलो। प्रधान जी मना नहीं करेंगे, पक्का। वो भले ही मना कर देंगे, लेकिन उनकी राधा रानी बिल्कुल आप लोगों के लिए मना नहीं करेंगी। हाँ सही। प्रधान जी एक बार कह देंगे भैया महाराज जी थोड़ा खर्चा पानी ज्यादा है, लेकिन राधा रानी चोरी नुक्का से आपको जरूर बस करवा देंगे। कितने लोग माताएं तैयार हो? अरे उठा दो हाथ, बैठो। प्यार से बोलो। घर छोड़ने की इच्छा नहीं होए भाई, थोड़ा घर छोड़ो।
तीर्थ यात्रा करो, मन अच्छा हो जाएगा। ताली बजाओ ना। ये लोगों के मन अच्छे क्यों नहीं होते? ये तीर्थ यात्रा नहीं करते। कभी हरिद्वार जाओ, कभी काशी जाओ, कभी बनारस जाओ, जब मौका मिले। हम तो कहते खूब कमाओ, और जब नोट हो जाए तो सीधे कहा पिकनिक मनाने मत जाना, किसी वीआईपी होटल में नहीं, धाम जाओ, किसी साधु संत की झोपड़ी में जाओ और वहां सत्संग करो और वही भंडारा कर दो। देखो आप जाओगे रोते, लेकिन लौटोगे तो हंसते हुए लौटोगे। ताली तो बजा दो प्यारे। इसलिए जीवन में याद रखो, कभी भी तीर्थ यात्रा जाओ जरूर दान करो, भंडारा जरूर करो। हाँ, जो दूसरों को खिलाता है वो कभी भूखे नहीं मरता, जो दूसरों को पानी पिलाता कभी प्यासे नहीं मरता। इसलिए गर्मी का समय आए तो पानी लगवा दो, पानी की व्यवस्था कर दो, थोड़ी सी गुड़, थोड़ा पानी, लोग पिएंगे ना आपको आशीर्वाद देंगे। ये सब सीखो। आप जाइए राधाष्टमी को, कम से कम 50 भंडारे चलते हैं राधाष्टमी के दिन। हलवा का अलग, पूरी का अलग, कड़ी चावल अलग, सबके अलग अलग। जो जिसके मन आता वही भंडारा करवाता है। क्यों? देश विदेश से भगत लोग आते हैं। पता नहीं कौन साधु महात्मा, कौन भक्त आपके दिए हुए अन्न को पाले और तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हें आशीर्वाद मिल जाए, घर तुम्हारा चकाचक हो जाए। हाँ, घर में आनंद ही आनंद हो जाए। इसलिए सब सोचो, कभी कभी तीर्थ में जाओ, भंडारे भी करवाओ। हाँ, साधु महात्माओं को, गरीबों को पवाइए, फिर देखिए आपके घर लक्ष्मी नारायण कितना भंडार भरते हैं। इसलिए जीवन में याद रखो भैया, जब कोई तिथि आवे, रामनवमी आवे, अयोध्या जाओ, अरे भीड़ को मत डरो। हाँ, भीड़ ही में तो आनंद है। बात को कहा, एक से एक भक्त आते हैं। हाँ, भीड़ में जाओ, लेकिन समय तो भीड़ में क्या करें? मंदिर जाए, बोले मंदिर नहीं जाना, रामनवमी को मंदिर नहीं जाना, संतों के यहाँ जाना जहाँ प्रवचन कथा चल रही हो। और रामनवमी हो जाए उसके बाद दर्शन करने जाना, आपको दुगना लाभ मिलेगा। ताली बजाओ ना। हाँ, ये मैं आपको लाभ की बात बता रहा हूँ। जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन तो भीड़ होती है मंदिर में, उसके दूसरे तीसरे दिन जाओ। अरे तीर्थ में जाओ, 1-2 दिन तो रुको। आप मैके जाती हो, ससुराल जाते हो, कितने दिन? 1 दिन। साली और सरहेज ने मुस्कुरा के कह दिया, जीजा जी 1 दिन रुक जाओ। जीजा, अब जीजा जी गदगद हो गए। साली सरहेज ने कहा है ना तो महीनों रुक जाएंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा में नहीं रुकेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। मैके जाओगी, पति का फोन आया जल्दी आ जाओ, तो आती नहीं हो। अभी तो आई थी, रहने तो दो। नहीं, असली मैका कहाँ है? वृंदावन, अयोध्या, काशी असली मैका है हम लोगों का। जितने यहाँ बैठे हो सबका मैका वही है और वही जाना है। चाहे साकेत धाम जाओ, चाहे गोलोक धाम जाओ, चाहे बैकुंठ जाओ, चाहे शिवलोक जाओ, जो जिसका उपासक है जाओ, वहां की तैयारी करो ना। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। गोपियां भगवान के दर्शन करने आई, ओहो बधाई लेके आई, लूटने भी आई और लुटाने भी आई। ताली बजाओ ना। हमारी देवरी की माताएं बड़ी होशियार, गाय का दूध पीती तो थोड़ा विशेष बुद्धि आती है। अब भैंस का दूध ज्यादा पीती, क्योंकि हम उस दिन गांव नगर घूमे थे, लोगों के घर में 10-10, 15-15 भैंसी लाइन से बंधी है महाराज। हाँ, हम यही तो देखने गए थे कि देसी गाय किसके घर में। हम देखने गए थे कि हमारे इस देवरी धाम गांव में देसी गाय
एक ठिल्ला वाली लंबी वाली जर्सी गाय और भैंस बंधी थी जो 10-10, 20-20 लीटर दूध देने वाली। अरे भैया इससे धंधा चल जाएगा, बुरा नहीं है, पालना बुरा नहीं है, धंधा करना बुरा नहीं, लेकिन एक गाय भी पाल लो देसी। हाँ एक गाय थी, वो प्रधान जी के पीछे वो बगल में पूर्व साइड मकान था, वो हरियाणी गाय का साहिवाल गाय। हमने कहा मोल लाए, बोलने बोल गुरुजी बच्चिया तैयार हो रही, साहिवाल का दूध, हाँ ठिल्ला वाली गाय, गिरी गाय, ये सब गाय हैं। इनके देखो दूध कितना होता है, मीठा दूध होता है। आना आश्रम में वृंदावन देखना, एक से गाय है आश्रम में। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। ये व्यास गद्दी इसीलिए मिली है, ये व्यास गद्दी पर बैठ के भैंस का दूध पी के, ये श्लोक नहीं बोल मिलेगा, प्रवचन नहीं बोल मिलेगा, याद रखना। और जो गाय का दूध पीता है वो प्रवचन, वो कथा बहुत सुंदर कहेगा। ताली बजाओ ना। इसलिए जब से बाबा जी बना हूं, कथा कहने लगा हूं, मैं भैंस का दूध नहीं पीता हूं। कोई चोरी से भले ही पिला दे, कोई चोरी से भले ही रोटी में घी चुपर दे, लेकिन हमें मालूम हो जाता है भैंस का, क्योंकि भैंस का दूध सफेद होता है और गाय का दूध पीला होता है। जैसे भैया वो पीला कुर्ता पहने, ताली बजाओ ना, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। हमारे प्रधान जी के लिए भी एक पीला कुर्ता बनवा देना, बगल में भैया भी आए उनके लिए भी होना चाहिए, ठीक है ना, पीले कुर्ते। हाँ भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है, याद रखना, पीला पीला रंग बहुत पसंद है। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो, जीवन में याद रखो, बोलो राधा रानी की। आ जाइए भैया, आ जाइए, आइए हमारे बीच में भैया आए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
बिहारी लाल की। और एक बात बताओ, मैया बाबा गोरे, देखो एक बात है, माता पिता गोरे होंगे तो बेटा बेटी गोरे होंगे। हाँ, और माता पिता कारे होंगे तो बेटा बेटी भी कारे होंगे। और उसमें एक अगर कारा होगा तो या माँ गोरी होगी और या बाप गोरा होगा, तो एक दूसरे को परेगा। और अगर माँ बाप गोरे हैं, माता पिता और बेटा काला पैदा हुआ तो गड़बड़ है। समझ गए? माँ बाप काले हैं और बेटा गोरा पैदा हुआ तो गड़बड़। यहाँ महाराज गड़बड़ी हो गई। गोपियां कहती हे माताएं बहने ना आपस में खुसुर फुसुर ज्यादा करेंगे, कोई कमी होगी। ए भाई सुनो ना, सब तो ठीक है लेकिन बस खुसुर फुसुर चालू हो जाए। तो ये गोपियां जितनी आई कहीं ए सुनो, सब तो ठीक है लेकिन ये लाला है ना, गड़बड़ लागे। मैया बाबा गोरे कारो कारो कहाँ से आएगा? तो एक गोपी बोली पूछ लो ना, जहाँ से आए हो पतो चल जाएगा, ताली बजाओ। बोले पूछ लो, जहाँ से आए हो पतो चल जाएगा। तो गोपियां हमारे व्रज की बड़ी डीठ। हाँ बोले आज मैं पूछ ही लूंगा। हाँ, तो गोपियां कहती मैया, बोले हाँ क्या बात है? मैं कछु पूछना चाहूँ। बोले पूछ लो क्या बात है, क्या पूछना चाहो? बोले मैया कछु शंका है। बोले काहे की शंका? बोले मैया अरे नंदलाल कहाँ सो पायोरी, ओ साची मोई बताए दे। मैया अरे कारो, ताली बजाओ हाथ उठा के। क्या बोलोगे मैया? हेलो ध्यान दो। ये कारो कहाँ से आयो री, साथी मोर बताए दे। ये कारो कहाँ से आयो री, साथी मोर बताए दे। एक एक कुंटल चावल, एक एक कुंटल सब्जी दोनों जने खाती है, रोटी 10 कुंटल खाती, तो गाएगा कौन? हम गाएंगे? ताली बजाओ ना, गाव नंबर आओ तो गाती नहीं। प्यार से बोलो। साची मोहे बताए देरी मैया, साची मोहे बताए दे। साची मोहे बताए दे मैया, साची मोहे बताए
तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू भोरी नंद बाबा भोरे। ये चतुर क्या? ये चतुर कहाँ से पायो रे साची मोह बताए, ये चतुर कहाँ से पायो मैया बोली तुम्हारे आंखन में कछु गड़बड़ी है। बोले कैसे? अरे बोले सुना तो दिखे नहीं, न एक कारो है और न गोरो है, बीच को रंग कौन हो? सांवरो। ताली बजाओ। मैया बोली आंखन में कजरा लगा के आई इसलिए कारो कारो दिखे, ये काजल कम लगाया करो, कारो कारो इसलिए दिख रहे हुए। गोपियां क्या कहती है? सखी बोलिए चंद्र सखी क्या बोली? चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण, ये तो नैनन, ये तो नैनन, ये तो नैनन बीच समायो रे साची मोह बताए, ये तो नैनन। चंद्र सखी क्या क्या? चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। ये तो नैनन बीच समायो रे, ये तो नैनन बीच समायो प्यार से बोलो। काश हमारा गांव होता ना ब्रज, तो आज जितनी बैठी थी सगरी नाचे लगती इसी पद पर। इसीलिए कहते हैं भैंस का दूध पीना छोड़ दो, गाय का पियो तो दोगे। अब भैंस का पीते हो तो मन ही नहीं होगा उठने का, गाय का होगा मन। जसोदा मैया लग रहा है अगली बार गाय आ जाएगी, चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। महाराज चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि, ये तो नैनन बीच समायो रे। भैया तेरो लाला बहुत अच्छो लागे, बहुत प्यारे लागे, मैं बलबल जाऊं मैया, मैया बहुत प्यारे लागे। सब ब्रजवासी खुश हुए, सब आनंद से आनंद आ रहा है। सब गोपियां कहते हैं भैया अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। ये
राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। पहली बार आए हैं, डर रहे, अगर दूसरी बार आ गए तो देखना क्या होगा। पहली बार में थोड़ा रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। हाँ, जब दूसरी बार आएंगे ना तो लक्ष्मी नारायण भगवान बुलाए ना, भोले बाबा बुलाए, तब देखें कितनी लोग बैठोगी। हाँ, अभी बैठी हैं बटुआ जैसी ना, वो तो उठ के खड़े हो जाए। हाँ, क्षमा क्षमा चका। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। आइयो आइयो राधाष्टमी पे देखियो, बड़े बड़े महात्मा ठुमका लगावे। हाँ, तुम्हारी तो छोड़ दो, बड़े त्यागी बैरागी हो। बरसाने में आनंद छायो, लाली को जन्मदिन आयो। 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 लाली को प्यार से बोलो राधे राधे। प्यार से बोलो राधे राधे। लाली को जन्मदिन है, 31 तारीख याद रखना, बहुत आनंद आएगो। जो नहीं जाएगो पछताएगो। प्यार से बोलो राधा राधे। हाथ उड़ा के बोलो। बैठी है, चेक कटवा लियो, बैठी चेक काट देंगी पक्का। तुम अगर एक बार कह दो हम बरसाना जाएंगे तो राधा रानी चेक न काट दे तो आप कहना। हाँ, कटवा लेना हमारी तरफ से फ्री। प्यार से बोलो राधे राधे। राजा है राजा, अपनी प्रजा के लिए क्या नहीं कर सकते भाई। राजा है, राजा तो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ दे सकती है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। इसलिए हे हरि भक्तों, बड़ो आनंद आ रहे हो, लेकिन एक बात बताएं, अगर आनंद आया है तो दुख भी कभी कभी आ जाता है। आनंद को भंग करने वाले भी कुछ पैदा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में आनंद से रह रहे हो तो लुकड़ी लगाते रहेंगे, का जल ही जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो महाराज क्या हुआ,
गोपियां झूला झुला रही थी भगवान को बड़े प्रेम से, लेकिन उसी समय कंसेन प्रहिता घोरे पूतना बाल घातिनी। कंस की एक दासी थी पूतना, पूतना जिसके पूतना। कंस ने आदेश दिया अष्टमी के दिन जितने बालक पैदा हुए हैं इस ब्रज 84 कोष में सबको तू मार दे। अब जिन जिन के बालक मरने लगे, लोग चिल्लाने लगे कि कोई राक्षसी गांव में आई है, उस छोटे बच्चों को मार देती है, किसी को खा जाती है, किसी को जमुना जी में फेंक देती है। और ये मारते खाते हल्ला मचाते ये पूतना कहाँ पहुंची? गोकुल। और जब गोकुल पहुंची तो गोपियां झूला झुला रही थी, मैया थोड़ा काम में लग गई, लाला झुल्लों में पड़ो तो। और यह पूतना राक्षसी रूप में नहीं गई, सुंदर साड़ी पहनी, जैसे दूल्हा दुल्हन वहां जाते हैं ना, कहा वो कौन पार्लर होते भैया? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी ब्यूटी, हाँ वही ब्यूटी पार्लर मारा। या पूतना के पास ब्यूटी पार्लर जाके उतना पास में ब्यूटी पार्लर था, यानी अपना रूप सुंदर बना लेती थी। सुंदर रूप बनाया, राक्षसी भेष गायब, बनारस की साड़ी, नागपुर की नथुनी, बरेली का झुमका, ऊंची एड़ी वाले चप्पल, चले तो लचर पचर, और महाराज बड़ी मुख्य सुंदर। गोपियां बोली हाय बहना कितनी सुंदर है, लगता है बड़े घराने की है, ये कोई नंद बाबा की बड़े घराने की हमारा। अब माताओं बहनों का एक स्वभाव होता है, कोई सुंदर साड़ी पहनती हुई देख ले, गहना देख ले तो कथा कम सुनेंगे, देखो कितना सुंदर गहना है, कितनी सुंदर साड़ी। आज शाम को जाऊंगा ना, हम भी अपने पतिदेव से कह के, होता है ऐसा। तो महाराज आज ये पूतना को जो गोपियां देखे, हाय कितनी लप 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 सुंदर साड़ी, देखो ना लगत है हाथ तो अब गोपियां देखने लगी पूतना को, और यह पूतना किसी को नहीं देखी। या पूतना कहाँ गई? सीधे झूला में भगवान को देखी। सब लोग भगवान को देखना बंद कर दिए, हाँ, और या पूतना को लोग देखने लगे, लेकिन पूतना किसको देखने लगी? भगवान। जरा विचार करना। पूतना भगवान के पास गई, झूला के सामने, भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों भगवान आंखें क्यों बंद की? बोले पापी आदमी को नहीं देखना चाहिए। पूतना कौन है? पापिनी है, बाल हत्या की है। जो माताएं गर्भपात करवाती हैं उनके समान कोई पाप करने वाला नहीं है, इसलिए कभी भी बच्चा नहीं चाहिए तो संयम रखो, लेकिन कभी गर्भपात मत करवाओ। बेटी है, बेटा आ जाए तो आने दो, बेटी आ जाए तो कटवा देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बेटी अगर आ जाए तो उसको गर्भपात करवा देते हैं। बेटियां नहीं होगी तो बेटे तुम्हारे मर जाएंगे, कुंवारे रह जाएंगे। जीवन में याद रखना, जिसके घर में बेटी है ना वही व्यक्ति सुखी है। बेटियां अपने माँ बाप को मरते दम तक याद करती हैं, और थोड़ा अगर पति कुछ तू में कह दे माता पिता को तो पत्नी चढ़ बैठती, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मेरे माई बाप को कुछ मत कहो। हाँ है ना बात ऐसी? प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। पूतना ने क्या किया? भगवान के सन्मुख गई, भगवान ने क्या किया? आंखें बंद किया। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव भगवान ने आंखें क्यों बंद की? अरे पूतना गई थी तो आंखें क्यों बंद की? तो एक संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि पूतना अपने स्तन में जहर लगा के आई। सुन लो, ये दुनिया के लोग कैसे हैं सुन लो।
भगवान को आते देर नहीं। और ये दुनिया वालों ने सबसे पहले भगवान को क्या दिया? जहर। ये पूतना अपने स्तन में जहर लगा के आई। अभी कितने दिन इनको जन्मे हुए बोलो? नंद उत्सव ही तो हो रहा था, ये दुनिया मारने के लिए तैयार हो रही। इसलिए भैया सावधान रहो, कोई किसी को सुख नहीं देता है, भगवान की याद करो, वही सुख देगा महाराज। इधर क्या हुआ? बोले भगवान जो है ना शिव भोले बाबा का ध्यान करने लगे। क्यों? जहर पीना किसका काम है? भोले बाबा का। एक संत ने कहा हमारे भगवान इतने थोड़ी कमजोर है। बोले तो किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले पूतना के पूर्व जन्म को। ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? भगवान देखने लगे। क्यों? बोले भगवान के पास सब व्यक्ति नहीं आ सकते। बोले फिर कौन आ सकता है? जिसके पुण्य अधिक होते। बोले जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म 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 मुनि यतन कराई, अंतराम आवत नाही। भागवत महापुराण की। बड़े बड़े महात्मा भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, मिलते नहीं। और या पूतना कौन तपस्या की, तुरंत ही भगवान का मिल गए। ओ एक संत भगवान ने कहा राजा बलि की बेटी थी। ये पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। कहते हैं जब बावन भगवान, कल कथा सुनाए थे ना, बावन भगवान गए तो ये मोहित हो गई भगवान के ऊपर, राजा बलि की बेटी। और कहने लगी ऐसा बेटा अगर मेरा होता तो मैं भी खिलाती पिलाती, मैं भी खूब आनंद लेती। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो, मैं भी कुछ खिलाता पिलाता। भगवान बोले इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन जब राजा बलि का सब कुछ ले लिया तो महाराज थोड़ा दुखी हो गई। कौन? राजा बलि की बेटी। उसने कहा ऐसे बेटे को जो जहर दे करके, तब भगवान ने कहा ठीक है ये भी इच्छा पूरी करूंगा। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। तब महाराज जहर वही आज एक संत ने कहा भगवान ने किसका ध्यान किया? कहते हैं भगवान आंखें इसलिए बंद की, भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान ने क्या किया? भगवान ने पूतना के अवगुणों को नहीं देखा, गुणों को देखा। और इधर महाराज भगवान को पूतना भगवान को लेके आकाश में उड़ी और राजसी वेश में आई। तब भगवान ने क्या किया? तब महाराज भगवान ने लेकर के उड़ी और आकाश में राजसी वेश में आई। सब गोपियां बचाओ बचाओ बचाओ, भगवान को बचाने के लग गई। और उसी समय महाराज उसी समय पूतना के भगवान पहले जहर को पिया
फिर प्राणों को पिया, दूध पिया, फिर प्राणों को, पूतना के प्राणों को पी करके आज पूतना का वध किया भगवान ने। मैया यशोदा को मालूम हुआ भगवान पूतना की छाती पर खेल रहे थे, तुरंत दौड़ती हो गई, अपने लाला को लाई और नजर झरवाई। कहाँ? गौशाला में। गौशाला, जमुना जी से स्नान कराया गौशाला में। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। महाराज इधर क्या हुआ? गौशाला में नजर काहे से जारी? गौ की पूंछ से। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो, हमारी तरफ देखे, दिल से बोलो। आप लोगों के यहाँ नजर काहे से जारी जाती है? काहे से? तेल, लोन, काव, मिर्चा और तमाम सब आइटम होते उत्तर प्रदेश। हाँ, और हमारे यहाँ गौ की पूंछ से। और जनकपुर में काहे से नजर जारी जाती पता है? लोढ़ा से, मसाला पीसने वालों। हाँ, जब राम जी दूल्हा बन के बैठे कहा मंडप में, तो सब पूरा क्षेत्र, जैसे जब दूल्हा आता है ना तो पूरा क्षेत्र देखता है, तो सखिया कहती है क्या कि आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों चारों दूल्हा बड़े को कमाल सखिया, चारों दूल्हा। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, उठाइए हाथ और बोलना चारों। अरे क्या कंजूसी करती हो, कस के बजाओ ना। हाँ, जितनी खराब रेखाएं सब दूर हो जाए पक्का। चारों, पड़ोसी की आंख बचा के, चारों दूल्हा बड़े कुर्सी पर रख दो पंखा, उड़ाइए है।
कानवा। अब लोढ़ा बोले माथे मण मोरिया और कुंडल सोहे कनवा। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, मिथिलानियों ने कहा कि अब लोढ़ा से सिकवाइब इनके गाल सजिया। लोढ़ा से ऐसे आज भी हमारे जनकपुर हाँ जाओ तो देखो, आज वही मैं आपको संकेत करना चाहता था कि जब नजर लगे तो गऊ की पूंछ से नजर झाड़ दो, सबलाए बलाए दूर, ताली बजाओ। मेन बात बता रहा। अब अपने अपने यहाँ परंपरा अलग है भाई, प्यार से बोलो। हमारे कभी नजर आप लोग मार देती हो, का है मैं नजर पता है। महाराज जी कथा अच्छी ना कहते हैं, या वाली नजर लग जाते हैं। प्यार से बोलो, और कोई नजर ना लगे। महाराज जी सब तो ठीक है, मंचो ठीक है, माइक साउंड कैमरा वाले बजाने वाले सब ठीक है, लेकिन गावत गूत ज्यादा नहीं है। हाँ थोड़ी देर आवत है फिर भाग जाते हैं, यही यही शब्द है ना सबका। 100 सोनार की और 1 लोहार की, ताली बजाओ ना। गुरु महाराज 10-5 मिनट बैठ जाए चक्का और हमारे लिए ज्यादा समय नहीं, बस थोड़ा बस फिर देखो। बोलो बाके बिहारी लाल की। बाबा उधर से आ रहे थे भैया, बीच सड़क पर कोई पेड़ गिर के कट जाए तो वाहन बंद। बाबा गए थे कल वसुदेव देव की बताने, मेरे लालो भयो, उधर से लौट रहे थे तो महाराज पुतला लंबी चौड़ी पड़ी। 2 दिन हो गए महाराज सड़ी नहीं। हाँ हम लोग मर जाए तो सड़ने लगते, बदबू आने लगती, पुतना के शरीर में बदबू नहीं आई, सूख गई। जैसे कच्चा पेड़ काटा तो सूख ही जाए, ऐसे पुतना सूख गई। परीक्षित ने कहा गुरुजी ये कैसी घटना, ये पुतना सूख कैसे गई? बोले जो भगवान का स्पर्श करता है उसके शरीर से कभी बदबू नहीं आती। ताली बजाओ ना। उसके पड़ोस से निकल जाओ तो चंदन की है, इसलिए हाँ गले में तुलसी रुद्राक्ष माला की सुगंध आती है। इसलिए गले में तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला जरूर पहनना चाहिए, भले ही गुप्त रखो, लोगों को मत दिखाओ ज्यादा, लोगों को भले ही मत दिखाओ लेकिन पहनो जरूर। जिसके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला रहती है ना, तुलसी की माला अगर अंदर में पड़ी है तो भगवान बहुत उससे प्यार करते हैं। ताली बजाओ। हमारे यहाँ वैष्णव में लिखा है कि जिस भोजन में तुलसी दल नहीं डालो भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते, और जिस भोजन में बेल पत्र न रखो तो शिव जी स्वीकार नहीं करते। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, बढ़िया जिनके पास व्यवस्था न हो तो ये चंदन और तुलसी की माला है, बढ़िया आप ले लेना पुजारी जी से, और ये रुद्राक्ष की माला है जरूर लेना, पहनना है। और अगर आपको न हो तो अयोध्या से वृंदावन से जहां मन हो वहां से लाओ, लेकिन यहाँ सुविधा आप लोगों के लिए आई है, आप लोग तुलसी और रुद्राक्ष की माला जरूर पहनो। मैं निवेदन करता हूँ पूजा के समय तो पहन लो कम से कम, चलो 24 घंटे न पहनो, लेकिन जब पूजा कर तभी पहन लो, डाल लेना माला, क्या दिक्कत है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। इसलिए सबसे निवेदन है
कुछ चीज तो ले जाओ, और तिलक जरूर होना चाहिए, चाहे सुई की नोक भर ही मस्तक में क्यों लगाना, बिना तिलक के नहीं रहना। पीला रोली चंदन भगवान के लगाना और अपने लगा लेना, वही। अब जब भगवान ही नहीं रखी हो तो किसके लगी हो बोलो? इसलिए पहले चंदन भगवान के लगाना और अपने लगा लेना। गले में तुलसी और गंगा जल पी लेना। पूजा करने के पहले गंगा जल जरूर पियो। ये 4 चीजें याद रखना, गले में गंगा जल पीना, गले में तुलसी की माला, शिव के भक्त हो तो रुद्राक्ष की माला और चंदन। ये हमारी वर्ती है भक्तों की। और हो सके तो पीला वस्त्र, पीला वस्त्र पूजा में चलता है, माता रानी में लाल चलता है, सबका अलग अलग है, लेकिन पीला सब में चल जाता है। सबकी उपासना में पीला रंग शुद्ध माना गया है, इसलिए पीली साड़ी, पीला कुर्ता पैजामा भी हो तो भी चल जाएगा, तहमल या कुछ भी। पूजा करने के देखिए नियम है, और पूजा कब भी करो तो पूरब की ओर मुख करके करो। कहते हैं पूतना को काट काट के जलाया गया, और जब जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध आई। ताली बजा दो प्यारे। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, भजन करता है, उसके शरीर से सुगंध ही आएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, ये 5 चीजें आपसे अलग नहीं होना चाहिए। प्रथम, सुबह जब स्नान करो, पूजा करने चलो तो गंगा जल, और जब पूजा करने चलो तो तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनो, और ठाकुर जी के चंदन लगाइए, और फिर भोग लगाइए ठाकुर जी को। जो तुम्हारे पास हो, फल फ्रूट या जो बना हो वो भोग लगा, और वही भोग जो दाल रोटी चावल सब्जी बना है ना, वो भोग लगा के उसी में डाल दो। कितने लोग खा लेंगे, कम नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कम के साथ साथ जो खाएगा उसका दुख दूर होगा। प्रसादे सर्व दुखाना। इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है, जो दोपहर का भोजन बनता है, एक टाइम का, नहा धो के वो भोजन भोग जरूर लगाओ भगवान। रात को दूध रख दो या फल रख दो, कुछ भी चल जाएगा, लेकिन एक टाइम का भोजन ठाकुर जी को जरूर लगाइए। आपसे निवेदन है, एक टाइम का भोग जरूर लगाइए। तुलसी जल डाल लो, शिव को लगाइए तो बेल पत्र डाल लो इत्यादि। ये बासी नहीं होते हैं, 4, 5, 6 दिन 10 दिन तक रखे रहो तो बासी नहीं माने जाते हैं। कभी कभी होता है ना, इस तिथि को तुलसी मत छुओ, इस तिथि को बेल पत्र नहीं तोड़े जाते, ये सब नियम है। तो आप जिस दिन अच्छे दिन हो उस दिन तुलसी तोड़ लो और बेल पत्र तोड़ लो, और फिर भोलेनाथ का और उनका भोग लगा। इसलिए सबसे निवेदन है माताओं, इतना तो आप कर ही सकती हो ना, जो दाल चावल बना है उसी में डाल दो। पहले किसी को मत दो, भोग लग के आए और वो भोग दाल में, चावल में, रोटी में मिला दो। फिर जो खाएगा वो सुखी हो जाएगा, उसका दुख दूर होगा। तो कुछ तो करो जीवन। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो, भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और 5 बजने वाले हैं, ठाकुर जी की आरती होगी। आज रात को विवाह है ना, इसलिए बड़े धूमधाम से कार्यक्रम होगा। ठीक 2 बजे किशोरी जी आ जाती हैं, संगीत वाले उसके पहले आ जाते हैं। निवेदन है आप लोग टाइम का विशेष ध्यान रखो। रात को 8 बजे से कथा है तो 8 बजे आ जाइए। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो, उठ के खड़े हो जाइए, ठाकुर जी की आरती होगी। आगे की कथा, आज रात्रि को बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भगवान की अनवरत कथा चलती रहेगी। आइए छोटा सा कटपीस भजन किशोरी, श्यामा किशोरी के द्वारा। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए खड़े हो जाए सब भैया लोग, पीछे जो हैं आगे आ जाएं।
जो पीछे खड़े हैं सब लोग आगे आ जाए। बोलिए राधा रानी की, बरसाने वाली की। ओ सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को। सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को। सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को।
भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मूल ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नवजोत जगाने वाला है। नवज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जगत के मंगल की आरती। यहाँ पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्रीमत सूदन आरती। हाथ उठा के पापियों को पाप